हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैनेजमेंट IQ। सो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो बेसिकली डील करता है लाइन एंड स्टाफ सिस्टम से। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे लाइन एंड स्टाफ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और उसके बाद हम लोग मेरिट्स एंड डिमेरिट्स इसके देख लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विथ लाइन एंड स्टाफ सिस्टम डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन इन ईजी वर्ड्स। सो बेसिकली ये जो लाइन सिस्टम होता है, लाइन एंड स्टाफ सिस्टम होता है, वो बहुत डिफरेंट होता है फंक्शनल और लाइन सिस्टम से। सो बेसिकली फ्रेंड, ये जो लाइन सिस्टम होता है, हम लोग देखे हैं कि जो लाइन सिस्टम एक स्ट्रिक्टली फॉलो करता है अथॉरिटी को, और जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है वो डिवाइड कर देता है फर्म को डिफरेंट डिपार्टमेंट में। सो जो लाइन एंड स्टाफ सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है फंक्शनल एंड लाइन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, और अवॉइड करता है सारा लिमिटेशन को वो दोनों का। मतलब कौन दोनों? तो फंक्शनल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो जो लाइन मैनेजर होता है वो इंचार्ज भी होता है। ये जो लाइन मैनेजर होता है वो अथॉरिटी के साथ भी रहता है इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में कंपनी के लिए, और ये जो मैनेजर होता है वो डिसीजन और एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं जो स्टाफ होता है वो एक्सपर्ट का काम करता है। ये जो स्टाफ होता है वो अपना फील्ड का एक्सपर्ट भी होता है और नॉलेजेबल भी होता है अपने फील्ड में, इसलिए वो लोग एडवाइजरी का काम करते हैं। वो एडवाइजरी का रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सो फ्रेंड, लेकिन जो स्टाफ मैनेजर होता है उनका कोई अथॉरिटी नहीं होता है। लाइन मैनेजर होता है वो अपना डिसीजन खुद से ले सकता है और स्टाफ का डिसीजन इग्नोर भी कर सकता है। सो जो स्टाफ मैनेजर होता है उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालना। They help the line manager in attaining the company's objective and goals. So friend, now move on to the next topic, which is the merits and advantages of line and staff system. So basically इसका फर्स्ट एडवांटेज कहता है कि जो लाइन एग्जीक्यूटिव होता है वो एक्सपर्ट एडवाइस रिसीव करता है स्टाफ से। जो स्टाफ होता है वो मैटर से रिलेटेड टॉपिक में एक्सपर्ट होता है, तो जो लाइन मैनेजर होता है वो उनका बेनिफिट उससे मिलता है और स्टाफ एग्जीक्यूटिव का एडवाइस वो लेता है। सेकेंड पॉइंट कहता है देयर इज़ अ बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन इन दिस सिस्टम। मतलब जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन रहता है वो इस तरह से प्लान रहता है कि वर्क डिवाइड हो सके अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स कि दिस कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी ऑल्सो हेल्प्स विद द बेटर एंड मोर इफिशिएंट डिसीजन मेकिंग। तो ये बेटर कोऑर्डिनेशन में रिजल्ट भी करता है। चौथा हमारा पॉइंट है कि देयर इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय इन अ लाइन एंड अ स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिर्फ इंडिविजुअल को फ्रीडम देता है और ग्रो एंड फ्लोरिशिंग इन देयर स्पेशलिटी, और हेल्प करता है इन ग्रोइंग एंड मेकिंग देम फील फ्रीडम इन देयर स्पेशलिटी. So now let's move on to the next topic, which is the demerits or the disadvantages of the line and staff systems of organization. So in this, the first top point is dual authority in line and staff organization. मतलब तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि एम्प्लॉय को उस टाइम जॉब इंस्ट्रक्शन लेना होता है और रिपोर्ट करना होता है, इनकरेक्ट सर्टेन कम्युनिकेशन इशू इन द फर्म। तो it can create certain communication issue in the firm. Dual authority in line and staff organization, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है एम्प्लॉय को, क्योंकि वो लोग को दो कोई से लेना होता है इंस्ट्रक्शन। पहला तो हो जाता है हमारा वो लाइन अथॉरिटी और दूसरा हो जाता है स्टाफ, तो इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। दूसरा हमारा पॉइंट है देयर आर समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लाइन एग्जीक्यूटिव एंड द स्टाफ मैनेजर। जो मैनेजर होते हैं उनका डिफरेंट ओपिनियन भी हो सकता है, और वहीं जो स्टाफ मैनेजर होते हैं उनका भी डिफरेंट ये ओपिनियन हो सकता है। सो ये एक हारमोनियस रिलेशन भी क्या है कभी कभी हो जाता है बिटवीन टू एंड काउज एंड इनबैलेंस इन द कंपनी। तीसरा पॉइंट है समटाइम द एक्सपर्ट एडवाइस गिवन बाय द स्टाफ इज मिसअंडरस्टूड और मिस इंटरप्रेटेड बाय द लाइन एग्जीक्यूटिव। तो जो चौथा पॉइंट है वो कहता है द स्टाफ एंड द लाइन सिस्टम आर कॉस्टलियर देन अ सिंपल लाइन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। जो स्टाफिंग और स्पेशलिस्ट होता है वो हाई रिम्यूनरेशन कभी कभी मांगता है। मतलब स्टाफिंग का जो प्रोसेस होता है वो कभी कभी हाई रिम्यूनरेशन डिमांड कर देता है, तो वो कॉस्टलियर प्रोसेस भी कहला जाता है। So thank you for watching the video till end. If you have any query, you can ask it in the comment section, and don't forget to subscribe and press the bell icon.